नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, नवरात्रि खत्म हो गई। आज दशहरा है। आज रावण का दहन होगा। वो दहन क्यों हो रहा है, आपको पता है? रामलीला एक नाट्य प्रवृत्ति में अंत में रावण के पुतले का दहन होता था, क्योंकि जिंदा इंसान को मारना इतना ड्रामेटिक नहीं होता था जितना एक पुतले को अंदर पटाखे भर के फिर जलाने में मजा आता था। इसलिए ये प्रक्रिया की गई और फिर वो नाटक पूरे देश में फैल गया। रावण दहन हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी था ही नहीं। अब रावण को समझते हैं। उसको दशानन कहते थे, यानी कि 10 इंसान जितनी बुद्धि ज्ञान उसमें थे। और जब ज्ञान अति हो जाता है तो अहंकार भी आता है। वो भी रावण में था। लेकिन रावण ने किया क्या? किसी ने उसकी बहन का अपमान किया तो उसके घर में जो स्त्री थी उसको वो उठा के लेके आया। उसने क्या दमन किया? जबरदस्ती की? क्या और कुछ गलत किया? नहीं किया। इतने सालों तक सिर्फ उसको डराया। आजकल जब बलात्कार की बातें न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, तभी लगता है कि कुछ लोग आज ऐसे हैं जिससे रावण अच्छा था। रामायण में राम से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा श्लोक रावण की प्रशंसा के हैं। वो शिव भक्त था और शिव जी की उपासना की थी, यानी कि कितने सालों तक उसने तपस्या की थी। उसमें धैर्य होगा तभी तपस्या की होगी ना। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों में अहंकार में आ जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है। तो क्या रावण उससे अच्छा नहीं था? मैं रावण को अच्छा ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम उसका पुतला जलाते हैं तो हमें काबिल बनना चाहिए। हमारी गलतियों को छुपाने के लिए रावण दहन नहीं कर सकते हैं। नवरात्रि की बात करते हैं। एक गरबा ग्राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना। उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रगीत भी काफी लोगों को इकट्ठा करके गाया। और उसमें जो सिंगर थे वो राष्ट्रगीत शुरू होते ही माइक नीचे रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, आधा राष्ट्रगीत फिर से जहाँ से चल रहा है वहाँ से शुरू करते हैं। ऑडियंस भी इतनी डिसिप्लिन में नहीं है। तो क्या राष्ट्रगान जो है वो मजाक है? वो एक ब्रांडिंग मार्केटिंग का हिस्सा है? इसमें राष्ट्रभक्ति कहाँ है? राष्ट्र भावना कहाँ है? हमारा धर्म, हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारा राष्ट्र सम्मान क्या सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जरिया बन चुका है? उसी गरबा ग्राउंड में एक लड़की के मुंह से धुआं निकल रहा था, ऐसी वीडियो चल रही थी। यहां कौन सी भक्ति चल रही है? और ऐसे भक्त किसके काम में आएंगे? सिर्फ भक्तों को इकट्ठा कर लेने से भक्ति नहीं दिखाई देती है। और जहां पे भी गरबा चल रहा है वहां पे संस्कृति कायम रह जाए, ऐसा भी नहीं है। ये तो बिजनेस है, पासेस बिकते हैं। चलो मान लिया कलाकारों को काम मिलता है, लेकिन क्या जो प्रॉफिट है और कलाकारों को जो पेमेंट मिलती है वो इक्वल है? और सिर्फ काम देने से अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते हैं। और हम नाज करते हैं कि इतने लोगों ने एक साथ में राष्ट्रगान गाया, लेकिन कैसे गाया? उनका सम्मान तो रहा नहीं। तो सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो भी नेगेटिव है। तो रावण दहन करने से अच्छा है कि ऐसी भावनाओं को,
ऐसी गलत महत्वाकांक्षाओं का दहन कर दे। अब राम की बात करते हैं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनका बचपन आश्रम में बीता। उन्होंने सभी तरह का ज्ञान लिया। फिर सीता जी के स्वयंवर में जाके शिव धनुष को तोड़ के सीता जी से ब्याह किया। सभी भाइयों में वो काफी पॉपुलर थे, लेकिन अहंकार नहीं था। जिस दिन उनका राज्याभिषेक था, उसी दिन वो अपने पिताजी के किसी वचन के कारण सब कुछ छोड़ के जा रहे थे। और जब भरत उनको बुलाने के लिए गया, उनकी पूरी प्रजा साथ में थी। फिर भी उन्होंने तय किया था कि अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो वापस नहीं गए थे, क्योंकि वो एक कमिटमेंट था। आजकल लोग गलतियां करते हैं और फिर भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कुर्सी की ताकत इंसान के कमिटमेंट से कभी कभी बड़ी हो जाती है। तो राम जी के जीवन से यही सीखना है कि कमिटमेंट, आत्मसम्मान और फर्ज वो सबसे ऊपर होते हैं। उनके बाद में वन में जाके उन्होंने क्या किया, सीरियल में दिखाते हैं उस तरीके से सीते सीते कह के रोते हुए नहीं घूमे थे। उन्होंने जंगल में भी जाके राक्षसों का वध किया। दूसरे राज्य में जाके वहां पे न्याय समझाने की, न्यायिक स्थिति में लाने की कोशिश की, मदद की। वानर और रीछ की सेना, उसको लेके उन्होंने युद्ध किया। यानी कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है, जो भी है, उनका सही इस्तेमाल करने की ताकत वो उन्होंने हमें समझाई। युद्ध से पहले जब ब्राह्मण की जरूरत थी, तो रावण को इनवाइट किया, क्योंकि उससे ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण उनको नहीं मिलने वाला था। और रावण को भी देखो, वो भी जिनसे युद्ध करना था, उनके लिए विजय के लिए जो पूजा करवानी थी, वो पूजा करवाने के लिए आया। सुसेन वैद्य, वो रावण का वैद्य था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण की जड़ी बूटी की बात उसी ने की थी। कमिटमेंट, एथिक्स, ये सब रावण के राज्य से सीखने को मिलता है। राम जी जब वापस गए, तो वहां पे सबने सोच लिया कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। कैकेयी का एक ही गलत निर्णय उर्मिला को लक्ष्मण से अलग कर दिया, सीता जी को राम से अलग कर दिया, वो भी 2 बार। क्योंकि जो हालात थे वो बंद नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ये पूरी जो बात है रामायण में से, हमें यही सीखना है कि कमिटमेंट सबसे ऊपर होता है। हम जो भी है, अहंकार नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास पावर है, तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। कैकेयी ने वो करने की कोशिश की और पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया। दोस्तों, शायद आज रावण का दहन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो नेगेटिविटी है, उनको समझते हैं, उनका दहन करते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचते हैं कि क्या हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके तो ये डिसीजन नहीं लेते हैं, जिससे हमारा भविष्य खराब हो सकता है, किसी और का भविष्य खराब हो सकता है। और भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। हम इंडिविजुअल हैं और हम अपनी सोच के साथ में जिएंगे। दोस्तों, अगर हमें भारतीय रहना है, तो भारतीय परंपराओं का सम्मान करना पड़ेगा, संस्कृति को समझना पड़ेगा, और कुछ भी चलेगा उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी
हमारा देश आगे बढ़ेगा, महासत्ता बनेगा। तो आप ये करेंगे ना? थैंक यू वेरी मच।